We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम एशिया में हॉर्मूज पर चल रहे विवाद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की स्थिति पर कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से ईरान की सेना काफ़ी कमज़ोर हो गई है और बड़े पैमाने पर फांसी रोकने में मदद मिली है। दरअसल ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एक फरमान पर हस्ताक्षर करते हुए ये बातें कही है। ट्रंप का आरोप है कि ईरान में पिछले 2 महीने में विरोध प्रदर्शनों के दौरान 42,000 लोगों को मार दिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग निहत्थे थे और सिर्फ विरोध करने के लिए मारे गए। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में 8 महिलाओं को फांसी देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उन्होंने फ़ोन पर हस्तक्षेप किया और उनकी फांसी रुक गई। वो आगे कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि ऐसा मत करो, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध नहीं हुआ है, बल्कि ये एक सैन्य अभियान है। ट्रंप कहते हैं कि उसकी वायुसेना भी लगभग समाप्त हो चुकी है। ड्रोन फैक्ट्रियां 82% तक नष्ट हो गई हैं। मिसाइल फैक्ट्रियां करीब 90% तक तबाह हो चुकी हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के दावे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आगे कहते हैं कि ईरान अब डील करने के लिए बेताब है। ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका की नाकेबंदी यानी कि ब्लॉकेड बहुत प्रभावी साबित हुई है। ईरान को तेल से कोई आय नहीं हो रही और उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने उम्मीद ये भी जताई है कि जल्द ही कोई समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने एक पहलवान समेत कई लोगों के राजनीतिक बयानों के लिए फांसी दिए जाने का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में विरोध करने वालों पर बहुत सख्ती की जा रही है और असली मौत का आंकड़ा बताए गए आंकड़ों से कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए ये भी कहा है कि स्टॉक मार्केट नई ऊंचाई पर पहुंचा है। उन्होंने दावा किया है कि जब डॉव 50,000 और S&P 7,000 के पार पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि अब ईरान के मुद्दे पर कुछ करना चाहिए। ट्रंप ने दोहराया भी है कि ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं बनाने दिया जाएगा। इस बीच ईरान के संसद अध्यक्ष ने कहा है कि तेहरान फारस की खाड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और अमेरिका के हस्तक्षेप को रोकने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना नियंत्रण बढ़ाएगा। क्या लगता है आपको? क्या ये युद्ध जिस पर अभी युद्ध विराम लगा हुआ है यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध पर यह युद्ध विराम लगा रहेगा या फिर आरोप और प्रत्यारोप के बीच ये युद्ध एक बार फिर से भड़क उठेगा? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा।